हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेजिलिएंट निकिता। तो जैसा कि आप जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। सो अब नेक्स्ट क्या है कि आपका रिजल्ट हुआ है क्लियर? अगर हुआ है तो आप कमेंट्स में बताएं। अब आगे आपको जो टेस्ट है वो टाइपिंग टेस्ट है, जिसकी डेट आ चुकी है 28 दिसंबर। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप डेट जाके चेक कर ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। सो अब टाइपिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो 10 दिन में कैसे टाइपिंग आप कर सकते हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्लस टाइपिंग में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी इंस्ट्रक्शंस जो आएंगी उनकी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो आपकी रहने वाली है टाइपिंग की स्पीड। टाइपिंग की स्पीड इंग्लिश के लिए आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट। और ये आपको जो है 10 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। ये आपकी क्वालिफाइंग स्पीड है, मतलब इसके लिए आपको टाइपिंग के लिए स्टेज पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ टाइपिंग को क्वालिफाई करना है। अब जो सबसे मेन पॉइंट इसके अंदर है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो आपका सबसे पहला है कि बैक स्पेस, आपके जो एडिटिंग फंक्शंस है वो इसमें अलाउड नहीं है, मतलब वो सब बंद रहेंगे आपके। जिसमें सबसे मेन है आपका जानने के लिए जो जरूरी है वो है बैक स्पेस। आपका बैक स्पेस इसमें अलाउड नहीं है, आपको बिना बैक स्पेस के ही टाइपिंग करनी है। तो इस बात का एकदम ध्यान रखें। तो अब हम आ जाते हैं एरर के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ये जो टेस्ट है इसके अंदर आपका 5% एरर अलाउड है। जितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, आपके टोटल टाइप वर्ड्स का 5% एरर अलाउड है। जैसे कि मान लो आपने पूरे टेस्ट में 400 वर्ड्स को टाइप किया है, तो उसका 5% मतलब 20 वर्ड आपके अलाउड है। वहां तक आपका कोई भी पेनल्टी काउंट नहीं होगी। ठीक है, 20 एरर तक आप कर सकते हो। अब इसके जो पेनल्टी काउंट होगी वो कैसे होगी वह मैं आपको बता देती हूँ। मान लो कि आपने कितने वर्ड्स की गलती कर दी, यहाँ पे 30 वर्ड की गलती कर दी, तो 20 तक तो आपका क्या था, अलाउड था। अब 10 आपके बच गए। अब 10 जो बच गए उसको इंटू में 10 किया जाएगा, मतलब जितने भी आपके 5% के ऊपर आप एरर करते हो उनको इंटू 10 किया जाएगा। मतलब जो 10 बचे थे, 10 इंटू 10 100 हो गया। और आपने टोटल 400 वर्ड्स को टाइप किया था, तो उस 400 में से 100 को माइनस कर दिया जाएगा। मतलब अब आपके टोटल जो वर्ड्स टाइप हैं जो काउंट किए जाएंगे वो 300 काउंट किए जाएंगे। और स्पीड निकलती है डिवाइड बाई जितना टाइम है। टाइम है 10 मिनट, तो 300/10, मतलब अब आपकी स्पीड कितनी हो गई है, 30 वर्ड्स पर मिनट। ऐसे आपकी जो है पेनल्टी को काउंट किया जाएगा। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें। अब मिस्टेक्स, कैसी कैसी मिस्टेक्स अलाउड हैं कैसी नहीं है, कौन कौन सी मिस्टेक काउंट होंगी। इसके अंदर फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक दोनों काउंट होंगी। सबसे पहले मैं फुल मिस्टेक बता देती हूँ कि क्या क्या फुल मिस्टेक में आएगा। एडिशन ऑफ वर्ड, की जो वर्ड पैराग्राफ में नहीं था आपने वो भी लिख दिया है, कोई एक नया वर्ड, किसी एक वर्ड को आप बीच से खा गए या लिखना भूल गए हो, वो भी इसमें जो है फुल मिस्टेक में आएगा। स्पेलिंग एरर कर दी है आपने, सब्सटीट्यूशन कर दिया है, एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड कुछ और ही लिख दिया है, वो इसमें काउंट होगा। आपने एक ही वर्ड को दो दो बार रिपीट कर दिया है, रिपीटेशन भी फुल मिस्टेक में आएगी। प्लस अगर आपने किसी वर्ड को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है तो उसके अंदर वो भी आपका फुल मिस्टेक के अंदर ही काउंट होगा। अब आ जाते हैं हाफ मिस्टेक। हाफ मिस्टेक के लिए आपका क्या होगा, जो आपका स्पेस है, कि आपकी जो स्पेस की मिस्टेक, आपने 2 स्पेस दे दिए हैं, 3 स्पेस दे दिया, या आप स्पेस देना भूल गए हो, कैपिटल की जगह आपने स्मॉल लिख दिया, स्मॉल की जगह आपने कैपिटल लिख दिया। फिर पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कि कॉमा आता है वो आपने ऊपर लगा दिया है, ऐसा सब इसमें काउंट होगा। ट्रांसपोजिशन एरर, कि मतलब जो साइड्स वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि द वन, तो उसकी जगह आपने वन दा लिख दिया है, ऐसे उनकी पोजीशन चेंज कर दी, वो हाफ मिस्टेक में आपका काउंट होगा। फिर अगर आपके 2-3 पैराग्राफ हैं, टाइपिंग का जो है आपका उसमें 2-3 पैराग्राफ है और आप लगातार लिखते गए, आपने पैराग्राफ को चेंज नहीं किया, वो भी इसमें हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। प्लस अगर वहां पे कई बार क्या होता है, जो पैराग्राफ होता है वो टैब दे के स्टार्ट होता है, कुछ स्पेस देना होता है आगे, उसको टैब बोलते हैं। अगर आपने वो जो टैब है वो यूज नहीं किया, और अगर वहां पे टैब यूज नहीं है और फिर भी आपने कर दिया है अपनी मर्जी से, तो वो भी हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। अब हाफ और फुल मिस्टेक का, जैसे हाफ मिस्टेक आपने 12 काउंट जो आपने करी है वो हाफ मिस्टेक आपने मान लो 12 की है,
तो आपके कितने ओमिशन होंगे, 12/2 मतलब हाफ काउंट होगा आपका, 6 गलतियां मानी जाएंगी उसमें। और फिर फुल मिस्टेक में आपने जितनी गलतियां की, मान लो फुल मिस्टेक आपने 18 की हैं तो 18 ही वो काउंट होंगी। हाफ में आपका आधा और फुल में एज इट इज काउंट हो जाएगा। टोटल आपके जो पैराग्राफ, अब बताती हूँ मैं, वहां पे जो पैराग्राफ आएगा आपका टेस्ट में, उसके अंदर टोटल 300 वर्ड्स आने वाले हैं। तो 300 मतलब इक्विवेलेंट हो जाता है आपके 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड के। अब 300 वर्ड्स जो आने वाले हैं, अगर आपने टाइम से पहले 10 मिनट होने से पहले ही आपके 300 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको उस पैराग्राफ को रिपीट कर देना है, मतलब आपको स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 300 तक तो आपकी स्पीड 30 काउंट होगी, अगर आप वहां रुक गए तो आपकी स्पीड 30 तक काउंट हो जाएगी। अब मान लो आप एरर कर चुके हो तो फिर वो माइनस में जाएगा ना, आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो अगर आपने पहले ही खत्म कर दिया है तो आप रिपीट कर दें पैराग्राफ को, स्टार्टिंग से फिर से लिखना स्टार्ट कर दें जब तक आपका टाइम बचा है। उसके बाद ये थी आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन, जो कि किससे रिलेटेड थी, टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि वहां पे कैसे क्या होने वाला है। अब आ जाते हैं हम जनरल पोर्शन पे, कि आपको कहाँ पे टाइपिंग करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर पे करनी है, प्लस 10 दिन में आपको कैसे कैसे टाइपिंग करनी है। सॉफ्टवेयर में बता देती हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सोनी पे कर लीजिए, टाइपिंग मास्टर पे कर लीजिए, ये आपके प्रैक्टिस के सॉफ्टवेयर है। प्लस अगर आपको मोक लगाना है कि प्रॉपर जहाँ वहाँ जैसा सॉफ्टवेयर आएगा और वैसा ही पूरा आपका शेड्यूल हो, तो आप typingmitra.in, ये एक वेबसाइट है, इस पे जाएं। यहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी के प्रॉपर वैसे ही मोक टेस्ट मिलेंगे। तो अब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, दिन के 2-2, 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, ताकि आपकी वही स्पीड वहां पे भी मेंटेन रह सके। अब जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कम टाइपिंग कर रहे होंगे, तो अगर आपको टाइपिंग क्लियर करनी है तो एक ही फॉर्मूला होता है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए और बहुत ज्यादा ज्यादा मॉक लगाएं, प्रैक्टिस करें, ये देखें कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, उसी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अब आपको टाइपिंग कैसे करनी है, उसमें क्या क्या गलती नहीं करनी होती है, आपको वहां पे जो है घबराहट हो रही है, आप फर्स्ट टाइम टाइपिंग करने जा रहे हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए इसी मेरे चैनल पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है टाइपिंग की, जिसके अंदर सब कुछ मैंने बता रखा है कि बेसिक से एडवांस तक आपको कैसे टाइपिंग करनी है। तो आप वो वीडियो यहाँ पे जाके मेरे चैनल पे देख लें, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं। नेक्स्ट, अब अगर आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाके टाइपिंग करनी है, तो मैं बता देती हूँ, अगर आप दिल्ली के किसी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है टाइपिंग का, जो कि है वजीराबाद में, गली नंबर 6, दिल्ली के अंदर। वहाँ पे जाके आप टाइपिंग सीख सकते हैं। वो जो सर हैं उनको 25+ ईयर टाइपिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने भी उनके वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है टाइपिंग के टेस्ट की प्रैक्टिस की है, जैसे कि दिल्ली पुलिस HCM, CSIR, JCA, सुप्रीम कोर्ट JCA, इनके बहुत मैंने एग्जाम वहां से और सबको मैंने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है। तो आप जाएं, मैं उनका जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा जो है उनकी डिटेल्स बता दूंगी, जिससे कि आप इंस्टीट्यूट पे जा सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे होगा, उनका नाम है अनुज सिन्हा सर। तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको श्योर शॉर्ट गारंटी के साथ टाइपिंग क्लियर करवा के ही देंगे वो। तो यहाँ पे आप ऑफलाइन भी टाइपिंग जाके सीख सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।